Hello guys, this is Dr. AG and you are watching my YouTube channel Learn with Dr. AG. So अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो चुकी है वेबसाइट पे। जो स्टूडेंट्स ने डीपीटी के लिए अप्लाई किया था वो वेबसाइट पे जाकर इसको विज़िट कर सकता है। यहाँ पे आपको तमाम जो मेल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी तमाम डिटेल्स यहाँ से वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जो फीमेल हैं जो फीमेल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वो यहाँ पे क्लिक करके जब वो इसको डाउनलोड करके जब वो यहाँ से जब वो अपना विज़िट करके जब वो डिटेल इसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉप 25 जो फीमेल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करके इसको जब वो विज़िट कर सकते हैं। सो इसमें मेरिट वाइज देखा जाए तो टॉप में हमारे पास जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें हमारे पास फातिमा जाहिद टू ईशा नूर, ये टॉप 10 फीमेल कैंडिडेट्स हैं और इनका जो ओपनिंग मेरिट है दैट इज़ 95.23 टू 93.25। ये टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले जो है वो कॉलेज इन कैंडिडेट्स को कॉल करेगा और अगर इनमें से कोई विलिंग ना हुआ एडमिशन लेने के लिए तो फिर हमारे जो वेटिंग लिस्ट है इनमें से भी जो वो नेक्स्ट 10 और 15 स्टूडेंट्स को हम कॉल करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर उनमें से टॉप में से कोई स्टूडेंट्स जो वो सिलेक्ट विलिंग होगा आने के लिए तो फिर इनमें से जो वो लीस्ट स्टूडेंट्स को जो वो कॉल की जाएगी। सो जो वेटिंग लिस्ट है इसमें हमारे पास 93.24 टू 92.62 तक जो वो कैंडिडेट्स जो वो गर्ल्स लेडी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका मेरिट लिस्ट बन रही है। ठीक है, सो आप स्टूडेंट ने जो वो इसमें इसको जो वो जूम करके जो इसमें से देख सकते हैं आप अपना जो वो अगर इस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं। उसके बाद देखें तो हमारे पास जो वो टॉप 25 मेल कैंडिडेट्स, सो टॉप 25 मेल कैंडिडेट्स में हमारे पास है जी ज़ईम रज़ा फर्स्ट मेरिट नंबर पे आ रहे हैं और इनका जो एग्रीगेट बन रहा है दैट इज़ 92.84। सो ये फर्स्ट हैं और जो 10th पे हैं दैट इज़ दी 91.97। सो टॉप 10 जो कैंडिडेट्स इसमें जो लिस्ट में आ रहे हैं दैट इज़ दी मिर्ज़ा मोहम्मद फैसल बेग। सो टॉप 10 कैंडिडेट्स जो वो इनका जो मेरिट है वो क्लोज हो रहा है 91.97 पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में हमारे पास जब वो मोहम्मद हंजिया कैसर से स्टार्ट होकर जो कि उनका ओपनिंग मेरिट है 91.93 टू 91.14। लास्ट में हमारे पास आ रहे हैं मोहम्मद शुएब। सो आप तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था और इस मेरिट क्राइटेरिया जिसमें जो वो 20% मैट्रिक 50% एमडी एफएससी और 30% एमडी कैट इंक्लूडेड था। सो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर डीपीटी और उनका 20% मैट्रिक 50% एफएससी और 30% एमडी कैट मिलाकर टोटल जो एग्रीगेट है वो 92 प्लस बन रहा है। तो वो 92 प्लस वाले जो वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको एडमिशन मिल सके। सो आप लोगों में से जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं स्टूडेंट्स उनको जो वो इंटरव्यूज़ के लिए कॉल की जाएंगी। सो और जो कुछ वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स होंगे उनको भी कॉल की जाएगी कि वो आके जब वो अपने वेटिंग लिस्ट की जो वो कंफर्मेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि उनका एग्रीगेट ज़्यादा बनता था और वो इस लिस्ट में शो नहीं हो रहे तो वो यहाँ से जाके
अपनी डिटेल वगैरह जो वो देख सकते हैं। ये कंप्लीट जो फॉर्म जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसकी कंप्लीट डिटेल इसमें मौजूद है। यहाँ से ज़ईम रज़ा जो कि इसका टॉप मेरिट है, दैट इज़ द 92.84। यहाँ से स्टार्ट होकर जो वो लास्ट जो इसमें मेरिट आ रहा है दैट इज़ दी 56.4 जो कि ऑल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इसमें। सो इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो वो लास्ट में जो वो खालिद स्टूडेंट जो वो नाम आ रहा है। सो इस तरीके से जो जो स्टूडेंट्स है अपना यहाँ पे जो वो नेम से सर्च कर सकता है, अपने जो उनका जो ऑर्डर नंबर था उससे सर्च कर सकता है। बट द बेस्ट वे वुड बी कि आप अपना मेरिट जो है उसके एग्रीगेट जो आपका बन रहा है उसके मुताबिक देखें कि आपका कहाँ पे आ रहा है, तो उसके मुताबिक आप अपने नाम को जो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इजीली। सेम विद द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। सो यहाँ से बच्चे क्लिक करके इसको जो वो प्रॉपरली जो वो देख सकते हैं। सो ये सारी जो वो कंप्लीट डिटेल इसमें जो वो स्टूडेंट्स की मौजूद है जो जो स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया था। सो यहाँ पे आप बच्चे जब इसको जब वो थोड़ा सा बड़ा करके जूम इन करके इसको जब वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे जो वो अपना रेलिवेंट मेरिट नंबर जो वो आपका जो बन रहा है वहाँ से इसको आप जो वो सर्च आउट कर सकते हैं। सो जो जो स्टूडेंट्स इनमें टॉप 10 या फिर जो वो वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उन बच्चों को जो वो इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। सो उससे पहले इंटरव्यू से पहले आप स्टूडेंट्स के लिए के पास टाइम है 6 जनवरी 2022 तक सुबह 10 बजे तक टाइम है कि अगर आपको अपने फॉर्म में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नज़र आती है कि आपकी कोई नेम की कोई मिस्टेक है, आपकी जो वो मार्क्स की कोई किसी किस्म की उसमें मिस्टेक है, तो आप लोग अल्लामा इकबाल कॉलेज ऑफ फिज़ियोथेरेपी के ऑफिस में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें कोई भी आपको लगता है कि उसमें मिस्टेक है तो उसकी जो वो उसका प्रूफ देकर आप उसमें जो वो करेक्शन करवा सकते हैं। अब वो अगर 6 जनवरी तक अगर कोई स्टूडेंट कांटेक्ट नहीं करेगा तो एज इट इज़ जो हमारी ये फाइनल लिस्ट है इसके मुताबिक ही जब हम स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाएगी। अब उसके बाद है जी 13 जनवरी 2022 थर्सडे को जो है वो कैंडिडेट्स को जो वो इंटरव्यू के लिए जब वो इनवाइट किया जाएगा और वो स्टूडेंट्स जो कि टॉप 25 स्टूडेंट्स में होंगे उनमें टॉप 10 जो हैं वो उनको जब वो उनकी कंफर्मेशन के लिए कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए, और बाकी जब वो उनको वेटिंग लिस्ट में जब वो कॉल की जाएगी। सो उन स्टूडेंट्स ने 13 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे जो है वो अल्लामा इकबाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के जो ऑफिस है प्रिंसिपल ऑफिस उधर आना है। और ये अल्लामा इकबाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के जो ऑफिस है वो फर्स्ट फ्लोर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो अपर फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर उस पे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी का ऑफिस है। वहाँ पे आप लोगों ने आके जब वो रिपोर्ट करना है कि आप लोग जब वो इंटरव्यू के लिए आए हैं। सो इंटरव्यू के लिए आपने क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अपने साथ लेकर आनी है इंटरव्यू वाले दिन, उनमें हमारे पास जो आपने एडमिशन फ़ीस सबमिट करवाई है 1000 रुपीज़, उसकी जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप है, जो बैंक डिपॉजिट स्लिप है, ठीक है, वो आपने लेकर आनी है। फिर उसके बाद आपने अपना CNIC या फिर जो बे फॉर्म दोनों में से जो भी आपके पास होगा वो ओरिजिनल लेकर आना है। फादर का CNIC, आपके फादर का जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो आपने लेकर आना है। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है दैट मस्ट बी विद इन पंजाब। उसके बाद आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जो आपका रिजल्ट कार्ड है मैट्रिक का, उसका सर्टिफिकेट लेकर आना है। FSC का सर्टिफिकेट लेकर आना है। आपका जो कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज की तरफ से इशू हुआ है वो आपने लेकर आना है। नेक्स्ट आपने जब वो MD कैट जो पास किया तो उसकी जब वो कंफर्मेशन की जो डॉक्यूमेंट आपने उसका जो सर्टिफिकेट है MD कैट का सर्टिफिकेट वो आपने लेकर आना है। अगर आप में से कोई हाफिज़ कुरान है तो वो अपना जो वो हाफिज़ कुरान का जो
सर्टिफिकेट है वो साथ लेकर आएंगे। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स ने जब वो अपनी 6 फोटोग्राफ जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होंगी और 3x3 साइज में होंगी, ये 6 फोटोग्राफ आपने जब वो साथ लाजमी लेकर आनी इंटरव्यू वाले दिन। और आपको बता दिया जाए कि ये जो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी ये आपका एडमिशन कंफर्म नहीं करेगी जब तक आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं होंगे, और उसके बाद जो वो फर्दर जो नेसेसरी हमारा जो प्रोसीजर है वो जब तक हम फॉलो नहीं कर लेते तब तक आप बच्चों का जो वो इन बच्चों का एडमिशन जो वो फाइनल नहीं होगा। सो आफ्टर द verification of your documents at the time of interview and on the recommendation of the admission committee, जो हमारी एडमिशन कमेटी होगी उसने आपकी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली असेस करना है, और उसके बाद फिर जो आपको जो वो एक एडमिशन लेटर इशू होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उनको एक जब वो एडमिशन लेटर जो आपकी एडमिशन को कंफर्म करेगा। सो उसके बाद आप लोगों को कॉलेज फ़ीस सबमिट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा कि अगर उसी टाइम के अंदर अंदर अगर आप लोग जब वो अपनी कॉलेज फ़ीस सबमिट करवा देंगे तो फिर आपका जब वो एडमिशन जब वो कंफर्म हो जाएगा। अगर आप लोग जब वो तब तक अपनी कॉलेज फ़ीस सबमिट नहीं करवाओगे, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाओगे, तो आपका एडमिशन जो वो फाइनल नहीं होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दी जाए कि कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में कोई किस्म की हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो अपने तौर पे कोई एक प्राइवेट हॉस्टल वगैरह देख सकते हैं। कॉलेज की तरफ से जब वो हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको ये सारी जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इसके अलावा कोई और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।